हजारीबाग में बेटी को जन्म देना बना महिला के मौत का कारण। परिवार वालों का आरोप, बेटी जन्म लेने से नाराज पति और उनके परिवार वालों ने जहर देकर की हत्या। हजारीबाग के सदर अस्पताल में एक मामला संज्ञान में आया है। आपको बता दें कि एक महिला की हत्या जहर खिलाकर कर दी गई। ऐसा आरोप महिला के परिवार वालों ने महिला के पति और उसके परिवार वालों पर लगाया है। मामला हजारीबाग के डंडई कला गांव की है, जहां कबिलासी की रहने वाली भारती देवी पिता अरुण साहब की शादी हजारीबाग डंडई कला निवासी सुजीत कुमार पिता मिसिर साहब के साथ कुछ वर्ष पूर्व की गई थी। मृत महिला भारती देवी के भाई एवं मां ने बताया कि शादी के बाद उनकी बेटी को 2 बेटियां हुई। तब तक तो सब ठीक था, परंतु कुछ महीने पूर्व उनकी बेटी ने एक और बेटी को जन्म दिया। तब से मामला बिगड़ना शुरू हुआ और बेटी होने से नाराज ससुराल वालों ने ताना देना तथा मानसिक प्रताड़ना देना शुरू कर दिया, जिससे डर कर उन्होंने अपनी बेटी को सदर हॉस्पिटल से अपने घर ले आए। परंतु कुछ दिन पूर्व मृतक भारती देवी का पति घर आया और अपनी पत्नी और बेटियों को अपने साथ अपने घर ले गया, जहां मृत भारती देवी के पति और सास ससुर तथा देवर ने फिर से उसे लड़की होने को लेकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया तथा घर से निकाल देने तक की धमकी दी गई। परंतु कल यानी 16 मार्च को हमारी बेटी को जहर देकर मार दिया गया और इसके पश्चात उसे सदर अस्पताल हजारीबाग लाकर छोड़ दिया गया एवं ससुराल पक्ष के सारे लोग इसके बाद फरार हो गए। ये सब जानकारी मृतक भारती देवी के भाई और मां ने मीडिया को दी है। मृतक भारती देवी की 3 बेटियां हैं। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है तथा मृतक भारती देवी के मां एवं भाई ने प्रशासन से उचित न्याय करते हुए कसूरवार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। देखिए, 2 बेटी थी, सब उस टाइम में झगड़ा झाटी ना कर को पिछला बार लड़की हुआ, खूब झगड़ा झाटी करने लगा। उसको चेक भी करा के छोड़ दिया कि रहने दीजिए, कुछ नहीं होगा, मेरा देह से ठीक है। हम कहा कि कुछ करिए, नहीं करा तो हम कहिए चले रहने दीजिए, रह गया तो कुछ नहीं। तब फिर अपना ससुराल आया था, फिर हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल सिलवार हॉस्पिटल ने 2 दिन रखी। 2 दिन रखने के बाद ने जब बच्चा नहीं हुआ तो हम शाम के न सुबह फिर आए, बोले मेरा बेटी के यहाँ कहाँ रखी है, चलो सदर ले जाइए, वहाँ जो होने का होगा तो वहीं होगा। मेरा बेटी के अपना ज़बरदस्ती अपना रिस्क पर अपना बेटी के यहाँ लाए, तो ये बड़ा ऑपरेशन से लड़की हुआ। अब बड़ा ऑपरेशन से लड़की हुआ तो फिर हम कहें बेटी चलिए मेरा यहाँ, हम अपने संभालेंगे 4-5 महीने, जितना दिन रहेंगे उतना दिन अब संभाले। आया और वो ले गया और बेटी के सबको मिल के अच्छी कर दिया। आप लोगों को कैसे जानकारी प्राप्त हुआ कि ऐसे ऐसे हो गया घटना? जानकारी हुआ, शाम को फ़ोन किया 7 बजे कि ऐसे ऐसे बात है, तो लड़का बताएगा। फिर लड़का पास फ़ोन आया था। देखिए, जो घटना घटी है और जिनके साथ घटी है, मैं उसका भाई हूँ और वो मेरी बहन थी। और 2014 में उनका विवाह हुआ और 3 साल में उनका 2 बच्ची हुई, बेटी। और उसके बाद फिर से गर्भवती जब हो गई मेरी बहन, तो पता चला कि वह बेटी है, तो फिर उनके साथ अत्याचार करने लगा। तो फिर वह बच्चा रहने को ही बोल दिए, तो रह गया बच्चा। तो जब बच्चा हॉस्पिटल में लाया गया, जब मेरी बहन गर्भवती थी, तो यहाँ भी कई तरह के बात से हमारे साथ शोषण किया गया, लड़ाई झगड़ा किया गया। तो फिर किसी तरह बड़ा ऑपरेशन से बच्चा हुआ। तो हम लोगों ने अपनी बहन की हालत देखते हुए कहा कि हम लोग अपनी बहन को ले जाएंगे अपने घर, वहीं पे संभालेंगे बच्चे को और अपनी बहन को। तो हम लोग यहाँ से ले गए अपने घर और 5-6 महीना रखने के बाद एक दिन मेरे जो जिया जी हैं वो आए हमारे यहाँ और बोले कि तुम मेरे यहाँ पहुँचा दो, हम सब तबीयत ख़राब है, हम जो भी है इलाज करवा लेंगे जाके, हम तुम मेरी पत्नी को यहाँ पे पहुँचवा दो। तो उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पहुँचा दिया अपनी बहन को। तो उनके घर जाने के बाद रात को ही तरह के उनके पिताजी बहुत से गाली दिए। हमारे यहाँ हमारे कुछ सज्जन भी आए हुए थे गांव के, उनको भी बहुत तरह की गाली दिया गया। और फिर 2 दिन के बाद तुरंत उसका भाई भी सुबह कॉल किया और मुझे धमकी दिया कि मैं तुम्हारी बहन को मार के निकाल दे रहा हूँ रोड पे, तुम लोग जितना हो ग्रामवासी जो करना चाहते हो कर लेना। और उसके बाद तीसरा दिन कल
सुबह उन लोग मार दिया है और अस्पताल में लाके छोड़ दिया और सभी कोई फरार हो गया है और अभी तक उन लोग का कोई अता पता नहीं है। आगे क्या कुछ पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की? पर पुलिस प्रशासन से अभी कुछ कार्रवाई की नहीं गई है। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि हमें इंसाफ मिले और उन लोग को अरेस्ट किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, यही हम लोग की कामना है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम पंकज कुमार है और मैं ग्राम कविलासी का हूँ, पंचायत कविलासी, जिला हजारीबाग का निवासी हूँ।